तुम दलित हो ना, तो मैं सरकारी नौकर हूँ। पानी तो पीने नहीं दूंगा, नलके का पानी सोखते में जाने नहीं दूंगा, सोखता ज़बरदस्ती तोड़वा दूंगा। ऑक्सीजन लोगे, ये पेड़ लगाए हो ना, ये पेड़ भी कटवा दूंगा, क्योंकि ये सभी नवीन प्रति में है। दोस्तों नमस्कार, अम्बेडकर नगर की यह दास्तान है। जहांगीरगंज ब्लॉक अंतर्गत सेमरा बभनपुरा गांव एक बस्ती है, लगभग 10-12-15 घरों की, जो नवीन प्रति में बसी हुई है। देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही वो लोग वहाँ पर अपना अपना झोपड़ी मकान जो भी बना पाए वो बना कर रह रहे थे। होता क्या है, माधुरी ने एक प्रार्थना पत्र दिया था। माधुरी ने बताया था कि जो है सर, ऐसी ऐसी बातें हैं, जो रास्ता है जो पीछे मांग रहे हैं, जबकि उनका रास्ता दूसरा है। यदि मेरे बगल से मांग रहे हैं तो जितना रास्ता पीछे है ठीक उतना रास्ता मैं आगे देने को तैयार हूँ। फिलहाल ये सरकार है, सरकार के सरकारी गुंडे हैं, लेखपाल, कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल, दरोगा सब पहुंच जाते हैं, राजस्व निरीक्षक समेत पहुंच जाते हैं बभनपुरा में। एक दलित परिवार को इस तरह मजबूर करते हैं कि वह परिवार एकदम खड़ा हो जाता है कि साहब मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं पीता हूँ इसी नलके से, मत उखाड़िए। नलका 25 साल का लगा हुआ है। एक महिला कह रही है कि जब से हम यहाँ उतरल बाटी तब से हम यहीं है, तब से ही नलका बा, तब से ही पेड़ बा, तब 7 साल हो गया सोख्ता बने, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। किसी रंजिश को लेकर इनके विपक्षी ने प्रार्थना पत्र डाला कि हमारा रास्ता अवरुद्ध है। रास्ता था उतना ही था जितना कि इनके पीछे रास्ता था, उतना यह पीड़ित आगे भी छोड़ी थी। लेकिन हो इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा थी कि यह पीड़ित महिला ना तो पानी पी पाए, ना ऑक्सीजन ले पाए, और ना ही इसका जो जल निकासी जो पानी जाता है नलका का सोखते में, ये सोखता भी ना रहे। वास्तव में पीड़ित हो जाए, विवश हो जाए, यह कानून के दबाव में लाचार हो जाए और पानी दूसरे के घर से लाकर पीने के लिए विवश हो जाए। ऐसी सोच से जब एक विपक्षी प्रार्थना पत्र डालता है तो उस पर सरकारी मुलाजिम पहुंच जाते हैं। यह जो कार्य है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल सबके खड़े होने के बावजूद किस तरीके की दादागिरी हो रही है? क्या इसके पूर्व में नोटिस दी गई थी? क्या यह न्याय संगत है? क्या यह किसी कानून में लिखा गया है कि आप 2-4-10 लड़के लेके जाइए या कहीं से बुला लीजिए, या विपक्षी से ही पीड़ित का किसी व्यक्ति का बना सोख्ता जो 7 साल का बना उसे हथौड़े से तोड़वा दीजिए? क्या ऐसा एक पेड़ लगा है उसे काट दीजिए, हरे पेड़ को काट दीजिए? क्या ऐसा है कि जिस नलके से उसका पूरा परिवार जीवन निर्भर था, जल ही जीवन है ऐसा कहा गया था, क्या उस नलके को ध्वस्त करना, इतना ही नहीं उसकी पाइपों को काट देना, यह न्याय संगति है? लेकिन यह स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके की गुंडई आलापुर तहसील प्रशासन द्वारा। बात ये नहीं है कि आलापुर तहसील प्रशासन ने नवीन प्रति को खाली कराने के लिए ऐसा क्यों किया, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब पीछे का रास्ता 3 फीट का है तो आगे का रास्ता 13 फीट का क्यों मांगा जा रहा है? इसके पीछे का राज क्या? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दबंगई से बलपूर्वक खड़ंजे लगाए जा रहे हैं। खड़ंजे वो भी बिना तैयारी के, तैयारी थी लेकिन बस इसलिए कि किसी तरीके से पीड़ित का रास्ता, ये पीड़ित की ज़मीन को हम हथिया लें, या जो जिस पर पीड़ित अभी तक रह रही थी, क्योंकि वो ज़मीन तो किसी की नहीं है ना भाई, वो तो सरकार की है। और जब देश में कुछ नहीं था तो सरकारी ज़मीनों पर कई दलित, कई मजबूर, कई लोगों ने कब्जा किया, वहाँ पर रहना शुरू किया और वहाँ पर वो रह भी रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो कब्जे हैं वो तो खाली कराए जाए नियम से, लेकिन नया कब्जा ना होने पाए। लेकिन तहसील आलापुर अंतर्गत कई स्थानों पर नए कब्जे भी हो रहे, तहसील प्रशासन के मिलीभगत, उस पर तहसील प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा। लेकिन यहाँ क्या है, पीड़ित को और पीड़ित किया जा रहा है, और इस तरीके का आरोप पीड़ित ने लगाया है। पीड़ित ने सीधे माधुरी ने एप्लीकेशन जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर अविनाश सिंह को देते हुए यह कहा है कि मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, तहसीलदार ने आश्वासन दिया था कि आप जहां हो वैसे ही रहेगा, ये जो रास्ता जितना वहां है उतना यहाँ रहेगा, यदि पीछे के लोग घर तोड़ते हैं तो आपको खाली करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तहसीलदार ने आश्वासन दिया था मौखिक रूप से पीड़ित को। लेकिन हुआ क्या, जब विपक्षी ने एप्लीकेशन दिया तो एक तरफा
जो है कार्रवाई करने की नौबत आ गई और इसमें तोड़ने की बात कही गई और तोड़ा गया, बलपूर्वक तोड़ा गया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस कस्टडी में पुलिस के कर्मचारी ने हमारे जो है एक जीजा थे उनके, पीड़ित के जो है रिश्तेदार थे, उनके रिश्तेदार को इतना मारा कि उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई। ये किस कानून में लिखा है भाई? पुलिस कर्मचारी किसी पीड़ित परिवार को, किसी दलित परिवार के रिश्तेदार को पकड़ के ले जाए। 151 किया तो समझ में आता है, शांति भंग में चालान किया समझ में आता है, लेकिन उंगली तोड़ देना, ये आपके किस अधिकार में लिखा गया महोदय? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल क्या पीड़ित की मांग है और क्या तहसील प्रशासन की कार्रवाई होगी? क्या तहसील प्रशासन नवीन प्रति में बसे 10 घरों पर मुकदमा करेगी या फिर सामंजस्य बनाकर जिस तरीके से आवागमन हो रहा था उस आवागमन को सुचारू रूप से जारी रखेगी? फिलहाल क्या कुछ होता है हम आपको अवगत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और पीड़ित ने क्या कहा यह सुनिए। क्या नाम आपका? माधुरी सर। का दिक्कत बा? दिक्कत साहब जब से हम उतरली तब से यहीं रहत रहली। हमार सास ससुर रहने मरी गई ने, बहुत पुरानी आबादी मिलल रहल, यहाँ नलका लगल रहल, एक पेड़ रहल तूत के, इधर सख्ता बनल रहल, सब जबरदस्ती से कटवा दिए। कौन कौन कटवा दिए? नेपाल और कानगो तिलकधारी। अच्छा, गांव के भी लोग शामिल थे? गांव को पता नहीं कहाँ ले रहने आदमी, गांव को ना रहने। और उनका नाम रंजन है। अच्छा। और लालचन है, उनका भाई दोनों है। उनके बाप का नाम सूबेदार है। अच्छा। हमें रहने नहीं देते हैं, हमारे घर पे नोटिस लगवाए थे, कहते हैं कि तुम्हारा घर गिरवा देंगे, तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे। और जो हमारा नल कटवा दिए से हमें पानी पीने की दिक्कत हो रहा है, दूसरे घर से पानी ला के पीती हूँ, हमारे बच्चे कहाँ से पानी ला के पिए। हमें बहुत परेशान करे, जहाँ जाती हूँ दरख्वास्त डालने बहुत डाला, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा। ऊपर से कहते हैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, तुम्हें 1.5 लाख रुपया खर्चाना भरना पड़ेगा, और तुम्हें जिस रास्ते को खाली कराने की बात हो रही, इसके आगे रास्ता है क्या? नहीं, रास्ता नहीं है, आगे भी नहीं है, यहाँ रास्ता है भी नहीं। अच्छा। बस खाली मुझे जबरदस्ती परेशान करके मेरे रास्ता मांग रहे हैं, वो भी 8-10 फुट। अच्छा। और मैं 5 फुट देने की तैयार हूँ। अच्छा, 5 फुट आप फिर भी दे रही हैं? हाँ, जितना आगे दे रही हूँ कि जाए, एक आदमी के आने जाने, उनको आगे का रास्ता है लेकिन पीछे की रास्ता मांग रहे हैं। अच्छा। और उनका भी घर इसी में बना है, इसी नंबर में, इसी नवीन प्रति में। और 10 लोगों का भी है इसी नवीन प्रति, लेकिन किसी को नहीं, हमें गरीब समझ के परेशान कर रहे हैं। क्या मांग करती हैं आप? मैं कहती हूँ कि अपना जाए भी और मेरा ज़मीन भी बचा रहे, मेरा बच्चा भी रहे, मैं पानी भी पीऊँ, लेकिन कहते हैं नहीं, यहाँ नहीं रहना है, यहाँ